अयोध्या में जहां एक और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहीं इससे जुड़े दूसरे पहलुओं पर विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जमीन खरीद को लेकर है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्माणाधीन मंदिर के आसपास कौड़ी के भाव में जमीन की खरीदारी हुई है। ये जमीन बड़े बड़े अधिकारी से लेकर पुलिस अफसर, नेता से लेकर उनके परिवार वालों ने खरीदी है। अब जब ये मामला तूल पकड़ रहा है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो योगी सरकार ने इस मामले की जांच विशेष सचिव राधेश्याम मिश्रा से करवाने का फैसला लिया है। उन्हें कहा गया है कि 5 दिन के अंदर विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपें। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल इस जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं। पूरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए अधिकारी जमीन का घोटाला कर रहे हैं, जमीन के नाम पे लूट कर रहे हैं। जो नियम और कानून है, उस नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम, अपने परिवार के नाम जमीन लिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। कि जिस अधिकारी को जांच दी गई कि जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन गलत तरीके से लिखाई गई, दलित जो व्यक्ति है, जब तक उसकी जमीन की लिखा पढ़ी जो कानून फॉर्मेलिटी है, जब तक वो ना पूरी हो जाए, कोई उसकी जमीन को नहीं लिखा सकता। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारे अधिकारी अपने नातेदारों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, हमने तो अखबार में पढ़ा, शायद कमिश्नर, डीएम और वो कोई गोरेलाल अधिकारी हैं, वो एडीएम थे, और कोई आयुष चौधरी, सारे लोग जमीन लिखा रहे हैं। जमीन के नाम पे लूट मची हुई है। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो नियम और कानून है, जिन्होंने इसको तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका ने जमीन की खरीद में घोटाला होने और मंदिर ट्रस्ट के पैसे का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और शीर्ष अदालत के स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की है। प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के लिए देश के तकरीबन हर परिवार ने चंदा दिया। लोगों की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। दलितों की जमीन खरीदी गई है जो कानून के तहत खरीदी नहीं जा सकती, यानी उनकी जमीन हड़पी गई है। जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को बहुत अधिक दाम पर बेची गई। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। जांच जिला अधिकारी के स्तर पर हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किया गया है, इसलिए उच्चतम न्यायालय के स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम मर्यादा और नैतिकता के प्रतीक हैं, जबकि भाजपा भगवान के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है, पूरे देश की आस्था को चोट पहुंचा रही है। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को हिंदू और हिंदुत्ववादी वाली बहस से जोड़ दिया है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। इस मामले पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग को मामले की गहनता से जांच करने का आदेश दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सिंह ने कहा है कि जिस जमीन की जालसाजी में भाजपा के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम सब शामिल हैं, उसकी जांच आदित्यनाथ जी के अधिकारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी गठित करके कराई जानी चाहिए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है।
कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई बड़े अधिकारियों ने औने पौने दाम पर जमीन खरीदी थी। इस लिस्ट में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया द्वारा खरीदी गई जमीनें शामिल हैं। कैसे हुई जमीन की खरीद और किसने खरीदा? बताया जा रहा है कि गोसाईगंज से विधायक रहे विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 30 लाख रुपए में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। खब्बू तिवारी के बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर बरहेटा गांव में 6320 वर्ग मीटर जमीन 47.40 लाख रुपए में खरीदी। अयोध्या के एक और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिसंबर 2020 में सरयू नदी के पार गोंडा के महेशपुर में 4 करोड़ में 14,860 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। वहीं इनके भतीजे तरुण मित्तल ने नवंबर 2019 में बरहटा माझा में 5,174 वर्ग मीटर जमीन 1.15 करोड़ रुपए में खरीदी। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बलराम मौर्य ने अयोध्या मंदिर निर्माण स्थल से 5 किलोमीटर दूर गोंडा के महेशपुर गांव में 50 लाख रुपए में 9,375 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। अयोध्या के कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल के ससुर केपी अग्रवाल ने दिसंबर 2020 में महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 31 लाख रुपए में 2,530 वर्ग मीटर जमीन बरेटा माझा गांव में खरीदी। वहीं अग्रवाल के बहनोई आनंद वर्धन ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से ही 15.50 लाख रुपए में 1,260 वर्ग मीटर जमीन ली। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने तो फैसला आने से 2 महीने पहले ही सितंबर 2019 में 30 लाख रुपए में 1,480 वर्ग मीटर जमीन खरीद ली। वहीं जुलाई 2018 में ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या के काजीपुर चितवन में दान के रूप में 2,530 वर्ग मीटर जमीन ली, जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जाती है। अयोध्या में तैनात रहे एडिशनल एसपी अरविंद चौरसिया के ससुर संतोष चौरसिया ने जून 2021 में रामपुर हलवारा गांव में 4 लाख रुपए में 126.48 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। डीआईजी रहे दीपक कुमार के ससुराल पक्ष ने भी 1,020 वर्ग मीटर जमीन महर्षि रामायण ट्रस्ट से 19,75,000 रुपए में ली है। हालांकि इस संबंध में डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार का कहना है कि उनका इस जमीन की खरीद फरोख्त से कोई लेना देना नहीं है, न ही उनकी जानकारी में रहा है और न ही उनकी तैनाती के वक्त इसका कोई सौदा हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जबकि सरकार इस मुद्दे को ऐसे समय में तूल देने से रोकने के लिए जांच के आदेश दे रही है। चुनावी माहौल है, ऐसे में अब देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाने में कितना कामयाब होती है और सरकार को कहां तक घेर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।